अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब। आज मुल्क में बहुत ही नाजुक हालात चल रहे हैं इस वबा के चलते, और ख़ुसूसी तौर पर मैं गुलबर्गा ज़िले की बात करने के लिए आपके बीच आया हूँ। गुलबर्गा शहर के अंदर गुज़िश्ता 3 दिनों से मुसलसल कोविड-19 के पेशेंट्स के जो नंबर्स हैं ये बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पर 800 से ज़्यादा हर दिन आ रहे हैं। तो ये बहुत ही एक नाजुक मरहला है और बहुत ही सीरियस मैटर मुझे महसूस हो रहा है। आज मैं आपके बीच आने का मकसद, मैं गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पर इस मामले में बहुत ही कोताहियाँ यहाँ पर हुकूमत कर रही है। हुकूमत की नाकामियाँ आवाम को बहुत ही परेशान कर रही है, और जिस तरीके से गुलबर्गा शहर के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी की वजह से बहुत सारे हॉस्पिटल्स और पेशेंट्स परेशान हो रहे हैं, और एक तरफ उसका क्यूरिंग इंजेक्शन है रेमडेसिविर, उसकी अनअवेलेबिलिटी और ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज़्यादा तादाद में जो है आवाम उसको जो है परेशान है, और 20,000, 15,000, 25,000 तक वो लोग ख़रीद रहे हैं। ये मैं समझता हूँ कि साफ तौर पर गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ये नाकामियाँ हैं। मैं गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से सीधे सवाल पूछना चाहता हूँ और उनको ताकीद करना चाहता हूँ कि उनके जो पॉलिसीज़ हैं कहीं ना कहीं इस लड़ाई के अंदर, कोरोना के ख़िलाफ़ के इस लड़ाई के अंदर गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंटायर फेलियर हो चुका है। यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में गरीब आवाम को 50% का कोटा दिया गया, जिसके अंदर कोई क्लियर पॉलिसी नहीं है। आज हालात ये है कि बेड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। मैं मानता हूँ कि गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहले 5-6 हॉस्पिटल्स में कोरोना पेशेंट्स को लिया जाता था, आज वो नंबर को बढ़ाया गया है। 18 हॉस्पिटल्स को, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दिए हैं। उसके बावजूद आज अगर एक पेशेंट को कोरोना पॉजिटिव आता है तो वो उसके सामने किस हॉस्पिटल को जाए जहाँ पर बेड खाली है, उसका इन्फॉर्मेशन उसके पास नहीं है। आज बहुत से लोग कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर के 5-5, 6-6 घंटे, 7 घंटे जा कर के बैठ रहे हैं। दूसरे स्टेट्स में जा रहे हैं, हैदराबाद को जा रहे हैं, महाराष्ट्र जा रहे हैं इलाज के लिए। और ये जिसके पास इस्तिताअत है, जिसके पास पैसा है, वो लोग कर रहे हैं। मगर गरीब आवाम जिसके लिए कोटा फिक्स किया गया, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी 50% बेड देने का जो कोटा दिया गया है, उसके अंदर मैं समझता हूँ कि आज किसी गरीब को एक बेड भी जो है गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट नहीं हो रहा है। उसकी वजह साफ तौर पे ये है कि कोई पॉलिसी गवर्नमेंट ने यहाँ पर नहीं की है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ को किस तरह से गरीब आवाम अवेल कर सकती है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्लियर पिक्चर लेकर के आवाम के बीच में आना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और डिप्टी कमिश्नर ऑफ गुलबर्गा शुड कम विद अ वाइट पेपर बिफोर द कॉमन मैन। यहाँ पर जनरल पब्लिक के अंदर, जनरल आवाम के अंदर यहाँ पर एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है और उनके पास क्लियरिटी नहीं है। अगर किसी को कोरोना आता है तो वो कहाँ पर अप्रोच करे, किस हॉस्पिटल में जाए, कहाँ पर बेड्स अवेलेबल हैं, ये सारे चीज़ों के ताल्लुक से मैं समझता हूँ कि एक जो है सिस्टम, एक गाइडलाइंस और एक हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए, जहाँ पर जनरल पब्लिक को ये मालूम हो कि इस फलाना हॉस्पिटल के अंदर बेड्स की जो है अवेलेबिलिटी है, ऑक्सीजन की क्या स्टेटस है, ऑक्सीजन के कितने पेशेंट्स को, गुलबर्गा के जो प्रेजेंट ऑक्सीजन प्लांट्स हैं वो कितने पेशेंट्स, कितने बेड्स को जो है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकती है। और जो इंजेक्शन्स है रेमडेसिविर, इसके जो ब्लैक मार्केटर्स हैं इनको इमीडिएटली ऐसे नाजुक मरहले के अंदर जो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं उनको पुलिस जो है उनको अरेस्ट करे। सबसे अहम चीज़ ये है कि इंसान की ज़िंदगी सबसे अनमोल है। हमारा इकोनॉमिक स्टेटस क्या होता है, हमारा माली हालत, हमारे को नुकसान होता है, ये सेकेंडरी चीज़ें, इसको हम रिकवर कर सकते हैं। एक बार ज़िंदगी अगर चली जाती है तो बहुत ही तकलीफ़ होती है। कुमारस्वामी साहब ने तमाम इकोनॉमिक पैकेजेस को, डेवलपमेंट वर्क्स को स्टॉप करके तमाम फंड्स को इस कोरोना की महामारी के अंदर पब्लिक और आवाम को आसान फराहम करने के लिए वो लगाए। इसका सजेशन भी दिया है। और क्योंकि आज जिस
रफ्तार से ये जो कोरोना का सेकेंड वेव कर्नाटक के अंदर है, ये पहले वेव से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से ये फैल रहा है। नंबर्स जो गुलबर्गा के अंदर बढ़ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी लॉकडाउन होना चाहिए, मगर उसको ऐलान करके कि इस तारीख से इस तारीख, ताकि आवाम जो है अपनी तैयारी कर ले और इस कोरोना की महामारी के लिए गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी लॉकडाउन मैं समझता हूँ, मैं एज एन इंडिविजुअल, एज ए सिटीजन ऑफ द कंट्री, एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, जनसंघ के कार्यकर्ता के हैसियत से एक जो है मेरा भी ये मानना है कि गुलबर्गा शहर के अंदर लॉकडाउन ज़रूरी है। बहुत बड़ी लापरवाही हुकूमत की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, क्योंकि जब पहली कोरोना का जो पहली वेव था, जब पहले इस चीज़ से हम लड़ाई लड़ रहे थे, तो एक कोरोना पेशेंट अगर आता है तो उसका प्राइमरी कांटेक्ट, सेकेंडरी कांटेक्ट को भी जो है टेस्ट करवाया जाता था। आज हम देख रहे हैं हर प्राइवेट हॉस्पिटल के बाहर जब पेशेंट को एडमिट कर रहे हैं तो बाहर एक 25-30 लोग, उनके घर वाले, परिवार वाले खुले आम जो है घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और ना कोई हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनको प्राइमरी कांटेक्ट को भी टेस्ट नहीं करवा रहा है, सेकेंडरी कांटेक्ट को भी टेस्ट नहीं करवा रहा है। ये गैर जिम्मेदाराना हरकत आवाम से हो रही है और हुकूमत भी जो है इसकी तरफ बहुत ज़्यादा लापरवाही कर रही है। कोरोना टेस्ट करने के जो चार्जेस है वो बहुत ज़्यादा होने की वजह से बहुत सारे आवाम जो है टेस्ट करने से झिझक रही है, महरूम हो रही है। इसको और सस्ता अगर करते हैं, उसको और सिंप्लीफाई करते हैं, और या मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि हुकूमत इस टेस्टिंग प्रोसेस को फ्री करे, और उसके जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो टेस्ट हो रहे हैं उसका अमाउंट है वो अमाउंट गवर्नमेंट दे अपनी तरफ से, कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। अगर हुकूमत आवाम के काम नहीं आती, ऐसे बुरे वक्त में अगर काम नहीं होती, यहाँ पर भी अगर आप इकोनॉमिक फ़ायदा नुकसान देखेंगे तो ये कोई हुकूमत नहीं है, ये हुकूमत नहीं, बिल्कुल ये कारोबार कर रहे हैं। हुकूमत अगर आवाम की ज़िंदगी को अगर बचाने में नाकामयाब है, उनको फेलिसिटेट नहीं कर सकते, तो हुकूमत में रहने का कोई उनको अधिकार नहीं है। आज नंबर्स नहीं देखना है, हिंदुस्तान के आबादी के कितने परसेंटेज पॉपुलेशन को आपने वैक्सीनेशन दिया है, इसके ऊपर तवज्जो देना है। आज हिंदुस्तान की हुकूमत गुमराह कर रही है नंबर्स बता करके, नंबर्स का नहीं है। हिंदुस्तान की आबादी 130 करोड़ से ज़्यादा है, तो यहाँ पर नंबर्स शायद दूसरे मुल्कों से ज़्यादा हो सकती है, मगर नंबर्स नहीं। यहाँ पर परसेंटेज 50% हैव वी रीच्ड 50%, 20% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया को जो है क्या वैक्सीनेशन मिला है, ये सवाल होना चाहिए। नरेंद्र मोदी की हुकूमत, हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत कोरोना के खिलाफ लड़ाई के अंदर नाकामयाब हो चुकी है। इट इज़ अ एंटायर फेलियर, इट इज़ अ ब्लंडर मिस्टेक। आत्मनिर्भर बनिए, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं। आत्मनिर्भर यानी आप हुकूमत से ज़्यादा तवक्को मत रखिए, हुकूमत आपके कोई काम आने वाली नहीं है। आज ये मैसेज जो है नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं कि वो कोई लड़ाई के अंदर आपका खुद ज़्यादा साथ देने वाले नहीं है। आज अवाम को खड़ा होना है, कोरोना की इस लड़ाई के अंदर एक होकर के इस कोरोना की महामारी के खिलाफ प्रिकॉशंस लेना है, सेफ्टी मेजर्स लेना है, और इस लड़ाई के अंदर हमको कामयाब होना है। हुकूमत नरेंद्र मोदी इज़ अ बिगेस्ट फेलियर, उसके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। आज भी फ़ोटोशूट में लगे हुए हैं, आज भी अपना इलेक्शन कैंपेनिंग तकरीर चल रही है, और वो आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं। आत्मनिर्भर हम हैं। बीजेपी की जब तक हुकूमत रहेगी, हिंदुस्तान के तमाम अवाम आत्मनिर्भर बने, ये मैं भी कह रहा हूँ, क्योंकि हुकूमत हमारे काम में आने वाली नहीं है। हुकूमत के अंदर कोई सीरियसनेस नहीं है। हुकूमत सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन को किस तरह से जीता जाए, किस तरह से पोलराइज किया जाए, किस तरह से तकरीर दी जाए, किस तरह से अपने मोदी जी को अपने एक बहुत बड़ा स्टेट्समैन की तरह प्रोजेक्ट किया जाए, इसी के ऊपर उनका ज़्यादा तवज्जो है। अवाम परेशान है, अवाम इस लड़ाई के अंदर जाने जा रहे हैं। उनको बेसिक हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं मिल रही, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, उनको प्रिकॉशनरी जो मेडिसिन होना चाहिए वो मेडिसिन अवेलेबिलिटी नहीं है। आज जो है नरेंद्र मोदी जी वो दुनिया भर के अंदर वो इंजेक्शन प्रोवाइड करने का दावा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी मैं समझता हूँ कि इस कोरोना के अंदर उनका कोई मॉरलिटी, उनका कोई स्टैंड जो है हिंदुस्तान के आवाम के बीच में उनका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बची है। जिस तरीके से वो चल रहे हैं, जिस तरह से वो डिसीजंस ले रहे हैं, इलेक्शन कैंपेनिंग के अंदर वो मगन है, उनको हिंदुस्तान के आवाम मर रही है, जल रही है, उसकी फ़िक्र नहीं है। उनको बंगाल के इलेक्शन जीतने की फ़िक्र है। उनको इलेक्शन के अंदर मुझे पता नहीं, एक स्टेट के अंदर अगर बीजेपी आती है तो प्राइम मिनिस्टर से और क्या बने वाले हैं। वहाँ पे हारते हैं तो भी वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, वहाँ पर जीतते भी हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, मगर उनको वो सीरियसनेस नहीं है। उनको
इलेक्शन जीतना है, कोरोना के अंदर आवाम मरती है, परेशान होती है, उसका कुछ है सीरियसनेस अभी तक उनके मिजाज के अंदर नहीं आया है। ये बड़ा अफसोसनाक बात है कि हिंदुस्तान को ऐसा एक प्राइम मिनिस्टर मिला है। बसवा कल्याण के बाई इलेक्शन में जब कोरोना पेशेंट्स के नंबर्स बढ़े, 1000 से ज़ायद हुए बीदर के अंदर, तो आखिरी दिन का जो रैली थी उसका परमिशन रहने के बावजूद एक 10-15 हज़ार लोगों की हमारी एक मास रैली का जो प्रोग्राम था, उसको हमारे गैदरिंग का जो प्रोग्राम था, उसमें हमारे HD कुमार स्वामी साहब ने कोरोना के इस वबा को देखते हुए उस प्रोग्राम को कैंसिल किया। उन्होंने महसूस किया कि आवाम की ज़िंदगी इस इलेक्शन रैली से भी अहम है, तो ये कुमार स्वामी साहब ने आखिरी दिन उस प्रोग्राम को कैंसिल किया। प्रेस के ज़रिए आपके बीच में आए। हमने उस इलेक्शन कैंपेन के बाद गुलबर्गा में आके मैंने अपने आप को टेस्ट करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। और हम लोग प्रिकॉशन में नहीं रहे, मास्क पहनते हुए, सैनिटाइज़र पहनते हुए आए थे। और आवाम को मैं कहना चाहता हूं कि कुमार स्वामी साहब कोविड पॉजिटिव आए हैं हमारे, और एक ज़फ़रुल्लाह खान साहब पॉजिटिव आए हैं। वहाँ पे कांग्रेस के भी बहुत सारे हमारे लीडर्स पॉजिटिव आए हैं।